दुनिया के सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल यह है, आखिर इन तीन कंट्रीज की इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है? क्या यह सिर्फ पॉलिटिक्स है या इसके पीछे हिस्ट्री, रिलीजन, पावर और ऑयल का गेम छुपा है? आज की वीडियो में हम समझेंगे 1979 से लेकर आज तक की पूरी कहानी, जब ईरान और अमेरिका दोस्त थे। आज ईरान और अमेरिका एनिमीज हैं, लेकिन एक वक्त था जब दोनों स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स थे। 1950s और 1960s में ईरान पर एक किंग रूल करता था जिसका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। उस वक्त ईरान अमेरिका का क्लोज एलाय था। अमेरिका ईरान को वेपन्स और टेक्नोलॉजी देता था। इजराइल और ईरान के रिलेशंस भी नॉर्मल थे। मिडिल ईस्ट में ईरान को अमेरिका का पावरफुल पार्टनर माना जाता था। लेकिन फिर आया एक ऐसा इवेंट जिसने सब कुछ बदल दिया, ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 में ईरान में एक हिस्टोरिक रेवोल्यूशन हुई जिसे कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन को लीड किया एक रिलीजियस लीडर ने, रूहोल्लाह खुमैनी। इस रेवोल्यूशन के बाद किंग को पावर से हटा दिया गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने एनिमी डिक्लेयर कर दिया। यहां से ईरान वर्सेस अमेरिका और ईरान वर्सेस इजराइल की दुश्मनी ऑफिशियली शुरू हुई। अमेरिका एम्बेसी क्राइसिस। रेवोल्यूशन के बाद एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ। 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया। इस इवेंट को हिस्ट्री में कहा जाता है ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। इस क्राइसिस में 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। 444 दिन तक उन्हें रिलीज नहीं किया गया। इस इवेंट ने अमेरिका और ईरान के रिलेशंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उस दिन के बाद से दोनों कंट्रीज एनिमीज बन गए। इजराइल और ईरान की दुश्मनी। रेवोल्यूशन के बाद ईरान के लीडर्स ने ओपनली कहा, इजराइल एक इल्लीगल स्टेट है। ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को, जैसे हेजबुल्ला, हमास। ये ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट लड़ते हैं। इसी वजह से इजराइल को लगता है कि ईरान उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला। 2000s के बाद एक और बड़ा इशू स्टार्ट हुआ। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट किया। ईरान का कहना है, हम न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका को लगता है ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस और प्रेशर लगाया। साइबर वॉर और सीक्रेट अटैक्स। ईरान और इजराइल की फाइट सिर्फ मिसाइल से नहीं होती, कभी-कभी ये सीक्रेट साइबर वॉर भी होती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्टक्सनेट। ये एक साइबर अटैक था जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज करने के लिए बनाया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अटैक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। इससे ईरान के न्यूक्लियर मशीन्स डिस्ट्रॉय हो गए। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों? क्योंकि यहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है। ईरान चाहता है मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस बढ़े। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं ईरान ज्यादा पावरफुल ना हो। इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पावर और इन्फ्लुएंस की फाइट भी है। लास्ट कुछ सालों में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब दिया। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया। अब सिचुएशन कभी-कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा फियर यह है, अगर ईरान और इजराइल की वॉर फुल स्केल बन गई तो वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बन सकता है। क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा, ईरान के एलाइज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी वजह से दुनिया के लीडर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट फुल वॉर ना बन जाए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे है 1. 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। 2. अमेरिका एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस। 3. इजराइल वर्सेस ईरान आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। 4. न्यूक्लियर वेपन्स का फियर। 5. मिडिल ईस्ट पावर स्ट्रगल। और इसी वजह से आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की सबसे डेंजरस टेंशंस में से एक है।